आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम इस समय बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इस कड़ी में हमने पिछले सप्ताह ये देखा कि कैसे तथागत समझाते हैं कि चीज़ों की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण है और ये हेतु और प्रत्ययों का ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला कैसे चला आता है। आज हम समझेंगे कि जैसे जिस विज्ञान को हम समझे कि चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो घ्राण हो, या फिर चाहे वो श्रुत विज्ञान हो, इन सारी चीज़ों को जो काया से उत्पन्न हुआ विज्ञान हो, इन सब को हमने जो जानने की प्रक्रिया को जो समझा, तो एक बात हमारी समझ में आती है कि कोई भी चीज़ जहाँ विज्ञान होता है वो चीज़ हमारे इंद्रिय मतलब हमारे जो स्कंध है वो स्कंध उपादान और जो चीज़ें सामने होती है वो इन दोनों का जो सीधा संपर्क होता है, बस वहीं से उसका प्रादुर्भाव होता है और वहीं से वो हमारी अनुभूति में आती है। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तथागत कहते हैं कि को नु हासो किमानंदो निच्चंग पज्जलीते सती न तुम्हें पश्चित्थ मनुष्येषु इत्थिंग वा पुरिसंग वा आसेतिकं वा नाउतिकं वा वत्ससतिकं वा जातिया जीर्णं गोपाण सिमंग भुग्गं दंडपारायणं पवेधमानं गच्छन्तं आतुरं गतयोबंगनं खंडदत्तं पालितकेशं विलूनं खलितं शिरो वलितं तिलकाह तंतंति न च तुम्हाकं एतद्दहोसि अहंपि खुम्हि जराधम्मो जरंग अनितीतो ती। तथागत कहते हैं कि इस प्रकार ये आग लगी हुई है सब तरफ और तुम्हें आनंद और हंसना सूझता है। सवाल है तथागत का। कहते हैं कि क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते? तथागत पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी ऐसे किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो 80, 90 या 100 वर्ष का हो, जो बूढ़ा हो गया हो, बूढ़ी हो गई हो, जिसकी कमर शहतीर की तरह झुक गई हो, जो लाठी लिए चलती हो या फिर लाठी लिए चलता हो, जो कांपता हो, कांपती हो, जो दुखी हो, जिसकी जवानी चली गई हो, जिसके दांत गिर गए हो, जिसके बाल पक गए हो, जिसका सिर गंजा हो गया हो, जिसके मुख पर झुर्रियां तथा शरीर पर धब्बे पड़ गए हो, यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में ये कभी नहीं होता कि मुझे भी बुढ़ापा आ सकता है, मैं भी कभी बूढ़ेपन का शिकार हो सकता हूं या फिर शिकार हो सकती हूं? ये कभी नहीं लगता? तथागत बड़े सामान्य रूप से पूछ रहे हैं। वे लोग जो अपनी युवावस्था में उन बूढ़ों को देखकर हंस देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, क्या तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगता? ये जो जितनी यातनाएं ये जीवन यापन करते समय इन्होंने सही है या फिर सह रहे हैं, क्या वो यातनाएं, वो पीड़ाएं, वो दुख क्या तुम्हारे साथ नहीं आएगा? क्या चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी? क्या बाल नहीं पकेंगे, दांत नहीं टूटेंगे? ये जो बात है, सामान्य सा सवाल है कि ये तो सब ऐसे जल रहा है, तब भी तुम्हें हंसी और मजाक सूझ रहा है। क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो पीड़ित हो, दुखी हो, अत्यंत रोगी हो, अपने पेशाब और पाखाने में गिरा हो, जिसे दूसरे उठाकर बिठाते हो, दूसरे लिटाते हो? आपने देखा होगा ऐसे लोगों को जो बुढ़ापे का शिकार हो गए और जिन्हें उठाकर बिठाना पड़ता है, लिटाना पड़ता है, बीमार है, रोगी है, बहुत पीड़ाओं में है। क्या ऐसे लोगों को आपने नहीं देखा? चाहे फिर वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नहीं देखा आपने? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में ये कभी नहीं होता कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूं?
तो फिर उस बीमार को देखकर हंसना नहीं चाहिए। क्या तुम्हें ये कभी नहीं लगता कि मैं भी कभी बीमार पड़ सकता हूँ या फिर बीमार पड़ सकती हूँ, मैं भी कभी बीमारी का शिकार हो सकता हूँ या फिर शिकार हो सकती हूँ? ऐसा कभी नहीं लगता? लगता तो होगा। क्या तुम कभी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जिसे मरे एक दिन हुआ हो? क्या तुम ऐसे किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जिसको मरे एक दिन हुआ हो, 2 दिन हुए हो, 3 दिन हुए हो, जिसका बदन सूज गया हो, नीला पड़ गया हो, जिसके बदन में पीप पड़ गई हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं आता कि मैं भी मरने वाला हूं, मैं भी मरने वाली हूं? हम सब मृत्यु का शिकार हो सकते हैं और होने वाले हैं। यह कभी नहीं आता? यदि संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के आरंभ का पता नहीं चलता। अनादिकाल से यह संसार चला आ रहा है, इसके आरंभ का कहीं कोई पता नहीं चलता। तो क्या समझते हो, ये जो चारों महासमुद्रों में पानी है, ये अधिक है, अथवा ये जो संसार में बार बार जन्म लेने वालों ने प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण रो पीट कर आंसू बहाए हैं? क्या समझते हो कि ये जो लोग हैं, जो बार बार जन्म लेने वाले, न प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण रो पीट कर आंसू बहाए हैं? चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा है, पिता के मरने का दुख सहा है, पुत्र के मरने का दुख सहा है, लड़की के मरने का दुख सहा है, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहा है, संपत्ति के विनाश का दुख सहा है, रोगी होने का दुख सहा है। उन माता के मरने का दुख सहने वालों ने, पिता के मरने वालों का दुख सहने वालों ने, पुत्र के मरने का दुख सहने वालों ने, लड़की के मरने का दुख सहने वालों ने, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहने वालों ने, संपत्ति के विनाश का दुख सहने वालों ने, रोगी होने का दुख सहने वालों ने, संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण जो रो पीट कर आंसू बहाए हैं, वे अधिक है या फिर इन 4 महासमुद्रों का जल? तो तथागत कहते हैं, इन 4 महासमुद्रों का जल नहीं, इनके आंसू वे अधिक है जो इन्होंने बहाए हैं। संसार इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और हमारे आने का जो सिलसिला है, जीवों के आने का जो सिलसिला है, जीवों की उत्पत्ति का जो सिलसिला है, ये इतना पुराना है। और इसमें लोगों ने अपने प्रियों को खोया और उनके विरह के, उनके विलग होने के कारण उनके जो आंसू बहे, वो इन 4 महासमुद्रों के जल से भी ज़्यादा है। और ये जो इस तरह की बात, ये जो जीवन का सत्य है, इस सत्य को उघाड़ कर रखते हैं तथागत, और मन को ऐसा कचोट देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ये कभी नहीं देखा? और तब भी जब ये संसार इतना इस तरह से जल रहा है, तब भी तुम्हें हंसी आनंद सूझ रहा है? क्या समझते हो, ये जो चारों महासमुद्रों में पानी है, ये अधिक है, अथवा ये जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश कटाने पर रक्त बहा है? तथागत का ये सवाल बड़ा ही गंभीर और चिंताजनक है, और उन सब के लिए चैलेंज भी है जो खुशियां बड़े सस्ते में खरीद लेते हैं। तो खुशियां सस्ते में नहीं मिलती है, और इसलिए तथागत कहते हैं कि ये संसार कैसा दुखी है, और उसे इन दुखों से मुक्ति का मार्ग होना चाहिए। और इन दुखों से मुक्ति का मार्ग है, और वो मार्ग फिर उन पंचवग्गीय भिक्षुओं के सामने उन्होंने जो प्रकट किया है, वो मार्ग, उसको हम समझेंगे। इस वक्त वे समझा रहे हैं आर्य सत्य, जो बौद्धों की शिक्षा में बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो आर्य सत्य का ये जो दुख है, इस दुख आर्य सत्य जो है, इसे हम इस वक्त ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये पाली टेक्स्ट का
हिंदी अनुवाद है और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, जिसे इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज की बात में। लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।